ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गोविष्ट यात्रा गुरुवार शाम भदोही के यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने गौ रक्षा, हिंदुत्व और केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों को लेकर तीखे सवाल उठाए। शुक्रवार सुबह यात्रा गोपीगंज से सिंहपुर, ज्ञानपुर और मोड़ होते हुए जौनपुर के लिए रवाना हुई। शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने और गौवंशों की दुर्दशा के विरोध में यह यात्रा निकाली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या और गौ मांस निर्यात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि करोड़ों गौवंशों के मुकाबले प्रदेश में केवल 10 से 12,000 गौ आश्रय स्थल हैं, जहां सीमित संख्या में ही गायों को संरक्षण मिल पा रहा है। राजनीतिक आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उनके लिए कोई विपक्ष या पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में होता है विपक्ष उसी के लिए होता है, लेकिन संत समाज के लिए सरकार अपनी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज सत्ता पक्ष ही विपक्ष जैसी भाषा बोल रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा में सभी दलों और लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि जो खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं वही इस यात्रा से दूरी बना रहे हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी को गोमांस खाने वालों का भी वोट चाहिए और गौहत्या से जुड़े लोगों से संबंध रखने वालों से अपनत्व संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने और गौवध रोकने के आदेश पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है तो पूरे देश में ऐसे आदेश क्यों नहीं लागू किए गए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में गौहत्या पर सख्ती के पीछे हिंदू पक्ष की कानूनी लड़ाई का बड़ा योगदान है। हिंदुत्व की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि तिलक और गेरुआ वस्त्र पहनकर मछली खाने वाले लोग हिंदुत्व की वास्तविक भावना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने इसे हिंदू समाज की भावनाओं और छवि के खिलाफ बताया। नीट पेपर लीक मामले पर भी शंकराचार्य ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ परीक्षा पत्र नहीं बल्कि छात्रों और अभिभावकों का भविष्य लीक हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में बार बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर से शुरू हुई गोविष्ट यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में पहुंचकर गौ रक्षा और सनातन जागरूकता का संदेश दे रही है। अब तक यह यात्रा 50 से अधिक विधानसभाओं से गुजर चुकी है। ये गोविष्ठ यात्रा है। गौ रक्षा उद्देश्य है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हम लोग निकले हैं। 81 दिन की यात्रा है। गोरखपुर से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाते हुए वहाँ के लोगों को जागरूक करते हुए गौ माता की रक्षा का संकल्प दिलाते हुए इस यात्रा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। लगभग 50 विधानसभाओं से होते हुए आपके गोपीगंज में जो ज्ञानपुर विधानसभा है उसमें आए हुए हैं और अब यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अगर अव्यवस्था न होती, गायों के साथ न्याय हो रहा होता तो हमको इस तरह की यात्रा लेकर के निकलने की आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन ऐसी अव्यवस्था है जो असह्य है। गायों की क्षति हो रही है। स्तर से इसको जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि विपक्षी नेता इसमें आपके कार्यक्रम में शामिल है। उस पर क्या बात यह है कि हमारे लिए कोई विपक्षी नहीं है। विपक्षी उसके लिए होता है जो सत्ता में होता है। जो सत्ता में नहीं है उसके लिए कौन विपक्ष है, आप बताइए। तो ये जो विपक्षी की भाषा है ये सत्ता पक्ष बोलता है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार हमारी होती है। विपक्ष हमारा होता है, सरकार हमारी होती है। तो हम तो सरकार को चुनते हैं और चुन करके उसके भरोसे होकर के आगे का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमने हर पार्टी से कहा, सत्ता पक्ष से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। आदि का नारा बोलते हैं और साथ ही साथ सत्ता में भी वही है, तो इन सब कारणों से उन्हीं से ज़्यादा अपेक्षा थी। लेकिन जब गौ माता के संदर्भ में ये अपेक्षाएं पूरी होना तो दूर बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगी, गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से बढ़ने लगा और गायों की दशा, जो 10-12 लाख गायों के बारे में दावा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हमने आश्रय स्थल बना करके उनको रख दिया है, बताइए करोड़ों गायों में से केवल 10-12 लाख के लिए आपने व्यवस्था बनाई और 10-12 लाख भी ठीक से नहीं रह पा रही हैं। और कहने के लिए जब आप आते हैं तो आप बहुत अच्छा कहते हैं हमारे प्रदेश में कोई खरोंच नहीं लगा सकता गाय को, और आपके यहाँ रोज गायें मारी जा रही हैं, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज कहते हैं कि हमने NSA लगा दिया है, हम जो है अमुक अमुक कानून लगा देते हैं, लेकिन कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये सब जो विसंगतियाँ कथनी और करने में दिखाई देती हैं,
इनसे मजबूर होना पड़ा और ये आवाज़ हम लोगों को उठानी पड़ी है। हमने हर पार्टी से कहा था कि आप इस बारे में सचेत होइए। हमारा सवाल है आपके सवाल के उत्तर में कि जब हमने हर पार्टी को कहा है कि गौ माता की भावना के लिए हम निकले हैं, हमसे जुड़िए, तो विपक्षी पार्टियां ही क्यों आ रही हैं? सत्ता पार्टी क्यों नहीं आ रही है? क्या उसके लिए गाय महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वो हमसे विचार विमर्श करके इस बारे में सुधार नहीं करना चाहती है? हमारी तो आशा ये थी जब हम गाय का मुद्दा लेके निकलेंगे तो सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े दिखाई देंगे, लेकिन वो स्वयं नदारद हैं और जो आ रहा है गाय की रक्षा के लिए उसको भी ये तो विपक्षी है ऐसा कह करके वो चाहते हैं कि ये भी हट जाए, तो फिर गौ रक्षा करेगा कौन? ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए कोई भाजपाई और कोई सपाई किसी राजनीतिक दल के हम हैं नहीं, इसलिए हमारे लिए हम राजनीति के चश्मे से किसी व्यक्ति को देखते नहीं हैं। हम तो देखते हैं कि ये गौ भक्त है कि नहीं। गौ भक्त है तो हम उसको अपना मानते हैं, और जो गौ भक्त नहीं है, जिसको गौ मांस खाने वालों का भी वोट चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है असम के चुनाव में वहाँ के मुख्यमंत्री के श्रीमुख से, तो जिसको गौ हत्यारों से संबंध रखना है, जिसको गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेना है, और जिसको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए, और जो गौ मांस खाने वालों को अपने कैबिनेट में रख करके गौरव का अनुभव करता है, उससे हमें क्यों वो अपनत्व रहेगा? इसलिए जो हमारे लिए गौ माता के लिए खड़ा दिखाई देगा वही हमारा अपना है। हम ये नहीं देखते कि कौन किस पार्टी का है। सरकार बनी है उन्होंने कंपल्सरी किया है और साथ ही गौ हत्या को रोकने